रिटायरमेंट। ये शब्द सुनते ही आराम के दिन, शौक पूरे करने और अपनी मेहनत का फल भोगने के ख्याल आते हैं। कई लोगों के लिए जल्दी रिटायर होना सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन क्या 1 करोड़ रुपये लेकर यह सपना पूरा हो सकता है? यही सवाल आज हम देखेंगे। 1 करोड़ रुपये एक बड़ी रकम है, लेकिन इस रकम पर रिटायरमेंट लेना कई बातों पर निर्भर करता है। आपकी उम्र, लाइफस्टाइल, सेहत और परिवार पर। सच कहें तो 1 करोड़ रुपये से शानदार रिटायरमेंट मुश्किल है, खासकर शहरों में। लेकिन सही प्लानिंग और अनुशासन से रिटायरमेंट के बाद आरामदायक और फाइनेंशियली सिक्योर जीवन जी सकते हैं। बात सिर्फ गुजारा करने की नहीं है, बात है खुल के जीने की। ऐसे रिटायरमेंट की जो आपकी इच्छाओं के मुताबिक हो और मन को शांति दे। आपका 1 करोड़ का रिटायरमेंट फंड कितने दिन चलेगा, ये विथड्रॉवल रेट पर निर्भर करता है। सीधे शब्दों में, आप हर साल कितना खर्च करेंगे? यहाँ थोड़ी गणित काम आती है। मान लीजिए आप हर साल 5 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। इस हिसाब से आपका 1 करोड़ 20 साल तक चलेगा। अच्छा लग रहा है? रुको, हमने अभी इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा। इन्फ्लेशन वो छिपा हुआ दुश्मन है जो समय के साथ आपकी बचत की कीमत कम करता है। आज जो चीज 5 लाख की है, वो 10 साल बाद बहुत महंगी हो सकती है। इसलिए कंजर्वेटिव विथड्रॉल स्ट्रैटेजी अपनाना जरूरी है, जो इन्फ्लेशन और मार्केट फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखे। याद रखें, पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ी मुश्किल लग सकती है। शुक्र है, एक सिद्धांत मदद कर सकता है। 4% नियम। इस नियम के अनुसार पहले साल आपको अपने रिटायरमेंट फंड का 4% निकालना चाहिए और हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से रकम बढ़ानी चाहिए। 4% ही क्यों? क्योंकि ये विथड्रॉवल रेट 30 साल या उससे ज्यादा समय तक रिटायरमेंट फंड चलाने के लिए काफी होता है। हमारे 1 करोड़ वाले उदाहरण में आप पहले साल 4 लाख निकाल सकते हैं। अगले साल आप इन्फ्लेशन के हिसाब से ये रकम बढ़ाएंगे। ये तरीका मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है और पैसे को लंबे समय तक चलाने में मदद करता है। याद रखें, 4% नियम एक गाइडलाइन है, पक्का नियम नहीं। आपकी स्थिति, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो आपने 1 करोड़ रुपये जमा कर लिए हैं। अब क्या? जवाब है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से काम नहीं चलेगा। ये सुरक्षित तो है, लेकिन कम रिटर्न्स देता है, जो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। आपके पैसे को और मेहनत करने की जरूरत है। डिवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपना पैसा इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में बांटें। हर एसेट क्लास का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग होता है। जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन मार्केट रिस्क भी होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन रिटर्न्स कम होते हैं। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिस्क कम करता है और रिटर्न्स बढ़ाता है। अपनी रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में संकोच न करें। 4% से आगे पैसिव इनकम के सोर्स बनाएं। ये सोर्सेज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हैं। 4% नियम एक अच्छा फ्रेमवर्क देता है, लेकिन रिटायरमेंट इनकम के साथ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जोड़ने से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़ सकती है और मन को शांति मिल सकती है। ये स्ट्रीम्स आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से भी बचा सकते हैं। पैसिव इनकम वो पैसा होता है जो बिना ज्यादा मेहनत के कमाया जाता है। ये आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जा सकता है। ये प्रॉपर्टी रेंट पर देना, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड इनकम या ऑनलाइन कोर्सेज बनाना और बेचना हो सकता है। इनकम के ये सोर्सेज आपको एक स्टेडी कैश फ्लो दे सकते हैं। अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के बारे में सोचें। ये आपके लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। क्या आपको लिखना, फोटोग्राफी या पढ़ाना अच्छा लगता है? इन हॉबीज को पैसिव इनकम में बदलना संभव है। इन स्किल्स से ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। याद रखें, अच्छी पैसिव इनकम बनाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन ये मेहनत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे सकती है। जल्दी शुरू करना और नियमित रहना बेहतर है। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को कंपाउंड करने और पैसिव इनकम जनरेट करने का मिलेगा। ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। कम खर्च, बेहतर जिंदगी, रिटायरमेंट में खर्चे पर कंट्रोल। 1 करोड़ रुपये में जल्दी रिटायरमेंट लेने के लिए सोच बदलनी पड़ती है।
खासकर खर्च करने की आदतों के बारे में। इसका मतलब ये नहीं कि कहुशी या आराम से दूर रहें, बल्कि सोच समझकर खर्च करें। अपने खर्चों पर ध्यान दें। देखें कि कहाँ बिना क्वालिटी ऑफ लाइफ कम किए खर्च कम कर सकते हैं। क्या आप कुछ चीज़ों के लिए सस्ते विकल्प ढूंढ सकते हैं? क्या आप सस्ते ट्रैवल ऑप्शंस देख सकते हैं? छोटा घर लेने या कम खर्चे वाले शहर में रहने के बारे में सोचें। इससे काफ़ी पैसा बच सकता है और मंथली एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं। याद रखें, कम खर्च करने का मतलब कंजूसी नहीं है। ये है अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से सोच समझकर चुनाव करना। ये है चीज़ों की बजाय अनुभवों में खुशी ढूंढना। इन्फ्लेशन से आगे रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो समय के साथ आपके पैसों की कीमत कम करती जाती है। यह आपके रिटायरमेंट फंड को भी प्रभावित कर सकता है। आज 1 करोड़ में जो मिलता है वो आगे चलकर महंगा हो जाएगा। इसलिए आपको अपने फंड को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए सही कदम उठाने होंगे। इसलिए अपने रिटायरमेंट फंड को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना जरूरी है जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स दें। यह आपके फंड को बढ़ने में मदद करेगा। इक्विटीज शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। यह आपके फंड को सुरक्षित रखने का एक अच्छा तरीका है। अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। यह आपके निवेश को संतुलित करेगा और जोखिम को कम करेगा। रियल एस्टेट भी एक ऐसा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन से बचाव करता है। यह आपके फंड को स्थिरता प्रदान कर सकता है। अगर हो सके तो प्रॉपर्टी खरीदना रेंटल इनकम दे सकता है और समय के साथ वैल्यू बढ़ा सकता है। यह एक स्थिर आय का स्रोत हो सकता है। गोल्ड, जिसे सेफ हेवन एसेट माना जाता है, इन्फ्लेशन से बचाव में मदद कर सकता है। यह आपके पोर्टफोलियो में एक सुरक्षा की भावना जोड़ता है। लेकिन अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा ही गोल्ड में लगाएं, क्योंकि इसके रिटर्न्स दूसरे एसेट क्लासेस के मुकाबले कम हो सकते हैं। यह आपके निवेश को संतुलित रखने में मदद करेगा। आखिरी पड़ाव, आपकी रिटायरमेंट चेकलिस्ट। रिटायरमेंट प्लानिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप अपनी रिटायरमेंट उम्र के करीब पहुंचते हैं, ये चेकलिस्ट आपको स्मूथ ट्रांजिशन में मदद करेगी। एस्टेरिस्क फाइनेंशियल प्लान देखें। अपने वर्तमान और भविष्य के खर्चों का आकलन करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त सेविंग्स हैं। अपनी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और विथड्रॉल प्लान पर फिर से विचार करें। यह महत्वपूर्ण है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके रिटायरमेंट लक्ष्यों के साथ मेल खाती हों। इंश्योरेंस की ज़रूरतें देखें। सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त कवरेज है जो आपके परिवार को फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान कर सके। पक्का करें कि आपके पास हेल्थ, लाइफ और दूसरे ज़रूरी इंश्योरेंस हैं। ये आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा जाल की तरह काम करेगा। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का प्लान बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि आपके पास मेडिकल इमरजेंसीज के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। हेल्थ केयर का खर्चा काफ़ी हो सकता है, इसलिए एक मजबूत हेल्थ केयर प्लान बनाना आवश्यक है। मेडिकल एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें और सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस देखें। एस्टेरिस्क इमरजेंसी फंड बनाएं। जिंदगी अनिश्चित है। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। कम से कम 6 से 12 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस एक इमरजेंसी फंड में रखें जिसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। यह आपको फाइनेंशियल शॉक से बचाएगा। जानकारी रखें और अडेप्ट करें। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिसी चेंजेस पर नजर रखें जो आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नियमित रूप से मिलें। भारत में 1 करोड़ रुपए के साथ जल्दी रिटायरमेंट लेना महत्वाकांक्षी है, लेकिन सही प्लानिंग, अनुशासन और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की इच्छा से संभव है। आज सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लेकर आप एक आरामदायक और फाइनेंशियली सिक्योर भविष्य बना सकते हैं। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। याद रखें, रिटायरमेंट सिर्फ काम बंद करने के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने के बारे में है जो पर्पस, पैशन और फाइनेंशियल फ्रीडम से भरा हो। अपने सपनों को पूरा करने का समय। सही योजना और तैयारी के साथ आप एक फुलफिलिंग और संतोषजनक रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं।